नेक्स्ट शिकायत एनिमल हस्बेंड्री विभाग व क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभाग से उसमें 15/5 को सर पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में सर जो है डॉक्टर ने उसके बाद कहा कंपोज सो द कॉज ऑफ डेथ इन दिस केस कैन नॉट बी असर्टेन, और नतीजे पे नहीं पहुंच सके और अंतिम तौर से उन्होंने जो फाइनल कॉज ऑफ डेथ दिया सर उसमें लिखा सर आफ्टर परयूजल बात है, संयोग की ऐसी बात है। आपको कोई ये लगता है कि भी फलाना आदमी इसमें हो सकता है, वो तो बताया जी उसका निकाल करते हैं। अगर रिजल्ट नहीं निकला तो थोड़ा इनकॉम्पिटेंसी का दोष दिया गया था। आप किस विभाग से? सर पॉल्यूशन कंट्रोल सर पोल्ट्री फार्म विजिट कर लिया गया था, इसमें कमियां पाई गई थी। जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस वगैरह उसको पूरा नहीं कर रहा था, तो उनको सर शोकॉज नोटिस इशू कर दिया गया है 25/3 को सर। तो इतना लेट क्यों करवाया? वो सर जो है पहले भेजा गया था लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन लग गए थे सर। मैं तो कोई मैं जो पूछ रहा हूँ, आपने किसका नाम लिया? और आप आपस में बात कर रहे हो। दूसरी बात जिस पर आपने शक किया उसका वो जो झूठ बोलने वाला एक टेस्ट है, उससे पता लग जाता है कि झूठ बोल रहा है, वो टेस्ट हो जाएगा। किसी टाइम भी काम का ध्यान रखेंगे, करेंगे कार्रवाई। इतना मतलब बहुत बुरा हाल है जी। करेंगे। बेटे का जो मोबाइल था सर उसकी क्या रिपोर्ट? वो सर जो है हमने एफएसएल में जमा करा दिया सर उसकी। ठीक है, कोई चीज पोल्ट्री के क्लोज नाम करना और कोशिश के आपको लिख दिया सर, और एसपी साहब ने तुरंत उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए। देखिए जिसका पुत्र जाता है उसको उसके दुख की कोई सीमा नहीं होती। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण विभाग से संबंधित है सर। शिकायतकर्ता श्री बलवंत सिंह पुत्र श्री जय सिंह, तो वो कॉल भी हट चुके हैं और काम भी चल रहा है सर। पर समस्या ये है सर, उसमें ना एस्टीमेट में अपने खाड़े हैं दोनों साइड का जो माँ बाप उसका भी इसमें हाथ है, और उनका FIR नाम भी हमने दे रखे, उनके साथ मिली में तो उनको बुलाती भी नहीं थी। SHO को मैंने बार इसके माँ और पिताजी दोनों को सर शामिल तफ्तीश किया गया है। मैं भी गांव में भी गया हूँ सर, कंप्लेनेंट पार्टी से भी मिला हूँ, SHO भी लगाई सर। तो वो सर आज भी रेड पे गए हुए हैं और हमेशा इनका फॉर्म जो है 16 साल में 16 साल की भी नहीं है, 15.5 साल की है। तो इसमें तेजी से लाकर और कहीं वो ये बात ठीक व्यवस्था रहनी चाहिए। हाँ बताइए सर, मोबाइल पे खेल रहे हैं, ये देख रहे हैं अपना मोबाइल, फिर को बोलेगा बाहर। एस्टीमेट में सड़क की जो तोड़ने का और सड़क बनाने वाले का एस्टीमेट क्यों नहीं डालते उसमें? नहीं, ये तो गलत। सिरसा जिले में दूसरी बार ग्रीवेंस कमेटी में आना मेरा हुआ और इसमें 14 शिकायतें थी, जिसमें 6 जो हैं वो पुरानी थी, काफ़ी समय से लंबित थी, और 8 नई थी। तो जितनी लंबित थी वो सभी की सभी आज यहाँ ग्रीवेंस कमेटी से ड्रॉप कर दी गई हैं, और जो नई थी उसमें से 4 पेंडिंग हैं, 4 का तुरंत हमने निपटारा कर दिया। अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी, कोई सड़क ठीक होने की, कोई ट्यूबवेल की, कोई बैंक का कोई मुआवजा नहीं मिला, या किसी के घर छोटी छोटी बेटियां हैं वो भी कोई ले गया उनको, इस तरह की अलग कुछ कंप्लेंट्स जो बहुत पुरानी थी, वो बहुत पुरानी थी। उनके केसेस कोई सेशन में चल रहा था तो कोई हाई कोर्ट में चल रहा था। तो ऐसे 14 में से 10 कंप्लेंट्स का हमने आज निपटारा कर दिया, 4 बाकी हैं। उनको नेक्स्ट मीटिंग तक हमने कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए एसपी साहब को भी और जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको हमने बोला है, तो वो अगले महीने हम देखकर उनका भी निपटारा हम कर देंगे। देखिए, जो न्याय मांगने आता है और वो किसी भी कोर्ट में जाता है, अगर उसकी चाहत के हिसाब से फैसला ना हो तो थोड़ा उसको दुख होना भी स्वाभाविक है, थोड़ा उसका रुष्ट होना भी जायज़ है। लेकिन ये जो कुर्सी है ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन,
ये एक किस्म से व्यास गद्दी से कम नहीं मानता। हमारी आत्मा से सब लोगों की सलाह से हम फैसले करते हैं। अनजाने में हो सकता है हमसे भी कोई गलत फैसला हो जाए। अब कुछ लोग असंतुष्ट हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इसमें व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, ये मजबूरी होती है। फैसले लेना हमारा धर्म भी है। हमने अपनी आत्मा से सही फैसला लिया। हम तो इस बात की एश्योरेंस आपको दे सकते हैं, हम ये 100% दावा नहीं करते कि जो फैसला हमने लिया वो सही होगा, हमारी तरफ से सही। उम्मीद मुझे भी लग रही है। चुनाव यूएलबी मिनिस्टर नहीं करवाता है, आयोग करवाता है, तो ये आयोग का फैसला है, जब चाहे करवाए। हमारी तैयारी है, सरकार की पूरी तैयारी है, और भारतीय जनता पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी की भी 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन तैयारी रहती है।